हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स समझने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स को समझने से पूर्व हमें क्षेत्र सदिश समझना होगा। क्षेत्र सदिश कैसी राशि होती है? क्षेत्र से तात्पर्य है किसी वस्तुकण या पिंड का पृष्ठीय क्षेत्र से। किसी वस्तुकण या पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है? तो इस बात को आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यहां भी समझ लेते हैं। किसी वस्तु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह सदिश राशि होती है। इसे हम समझे कैसे? जैसे थोड़ी देर के लिए ये डस्टर है, इस डस्टर का इधर वाला भाग जहां से ब्लैक बोर्ड मिटता है और ये भाग जहां से नहीं मिटता। यदि हम इसे बताना चाहें कि ये सदिश राशि है तो कैसे है, तो इसको समझिए। अभी जिधर से मिटता है ये वाला भाग किधर को है, तो आप इसका उत्तर निश्चित रूप से देंगे कि ये ऊपर की ओर है। और अब किधर को हो गया? अब नीचे को हो गया। इसी तरह अब किधर को है? अब सामने की तरफ है। अब किधर को है? अब सामने की तरफ से अपोजिट दिशा में। अच्छा, तो ये जो आपने सुना कि ये ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, सामने की तरफ है, ये ओर और तरफ ही दिशाएं हैं। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल, यह पृष्ठ सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे फर्श, यदि इसके बारे में बोले तो फर्श भी सदिश राशि है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सदिश राशि तो निश्चित रूप से होगी। इसकी दिशा ऊपर की ओर। ब्लैक बोर्ड, इसकी दिशा लंबवत, इधर को सीधे लंबवत बाहर की ओर। जो छत आप देख रहे हैं, छत में जो पंखे लगे हुए हैं, इधर वाला पृष्ठ देख रहे हैं इधर से, तो इसकी दिशा किधर को होगी? नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर। और जो छत में जाके खड़े हो जाएंगे तो उसकी दिशा किधर को होगी? लंबवत ऊपर की ओर। तो इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। अच्छा, इसको समझने के लिए चित्र से देखिए। जैसे ये थोड़ी देर के लिए कोई पृष्ठ है, इसे आप यदि कह दें एस का सरफेस, ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का टुकड़ा भी कह सकते हैं, अभी ना भी कहें कोई बात नहीं। तो ये जो पृष्ठ है इसका हमें इसे बताना है कि इसकी दिशा किधर को है, तो इसकी दिशा लंबवत ऊपर की ओर है ऐसे। और इसे बताने के लिए, इसकी दिशा को बताने के लिए आप एन कैप की सहायता ले सकते हैं। तो इसे हम वेक्टर एस कह सकते हैं, और वेक्टर एस इक्वल टू एस परिमाण हो गया एंड एन कैप। तो इस तरह से ये सदिश राशि है और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब सामान्य रूप से जो पृष्ठ होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक समतली और एक वक्री। समतली में ये हो गया, और वक्री पृष्ठ के लिए क्या करते हैं कि जैसे एक बहुत बड़े गुब्बारे की कल्पना कीजिए और उसका छोटा सा पार्ट आप काट लीजिए, और उस छोटे से पार्ट को आप ना काट करके उस गुब्बारे में आप स्केच से पॉइंटेड कीजिए और केवल उस छोटे से पार्ट को देखिए, तो वो आपको समतल की तरह दिखाई देगा। और उस समय जो उसकी दिशा होगी डिफाइन आपको करना है, दिशा को इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए किसी इस तरह से के भाग से काटा हुआ है और ये वक्री रहा है, तो फिर इसकी दिशा भी किस तरह होगी? इसी तरह होगी। और इसे आप यदि कहेंगे डेल एस, तो ये हो जाएगा वेक्टर डेल एस इक्वल टू वेक्टर एस एंड एन कैप। एन कैप वही एकक सदिश है जिसे आपने पिछले वर्ष पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए हमारे पास एक तो ये मैटर आ गया विद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए। तो फिर विद्युत फ्लक्स में फ्लक्स वर्ड क्या है? इससे सामान्यतः किसी बात का सामान्यतः बोध नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूं।
यहां पर विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। विद्युत बल रेखाओं की कैसी संख्या? विद्युत बल रेखाओं की ऐसी संख्या जो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरे। अर्थात डिफाइन कैसे करेंगे विद्युत फ्लक्स को? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये डिफाइन हो गई, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, इसके लिए एक सामान्यतया हम एक पृष्ठ लेते हैं। ये हमने एक पृष्ठ लिया और इसके अभिलंब को पॉइंटेड कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए S मान लीजिए, तो ये वेक्टर S। और ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में भी रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है कि इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरे। तो इसे मान लीजिए, इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं कुछ U। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में यह पृष्ठ रखा हुआ है और यह पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो इस तरह से हमें डेफिनेशन में ये कहा गया है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी बल रेखा इस पृष्ठ से लंबवत नहीं गुजर रही है। तो फिर विद्युत फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर ये समझिए, ये आपने लास्ट में पढ़ा हुआ है कि किसी सदिश को हम दो घटकों में वियोजित करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सदिश A है और इसे हम दो घटकों में वियोजित करना चाहते हैं। ये जाने रहे घटक सदिश और लंबवत होते हैं और कोई ये सदिश है, तो जो थीटा साइड वाला घटक होता है वो होता है A cos थीटा। लास्ट ईयर आप इसे पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा घटक होता है उसे बोल देते हैं साइन थीटा को। तो इस तरह से सदिश A के दो घटक A cos थीटा और A sin थीटा हुए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सदिश है? तो यहाँ पर सदिश है वेक्टर E। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं सुविधा के लिए, वेक्टर E। अब इसके आप दो घटक ले सकते हैं। एक घटक तो ये है और एक घटक इधर ले लीजिए, तो इसे आप बोल लेंगे E। इसको पहले तो इस घटक को आप क्या बोलेंगे? ये थीटा साइड वाला घटक है, तो आप बोलेंगे इसको E cos थीटा। इसी तरह इधर वाले को E sin थीटा। तो इस तरह से आपने सदिश E को दो घटकों में वियोजित किया, एक E cos थीटा और एक E sin थीटा। अच्छा, अब परिभाषा पे आ जाइए, इसकी डेफिनेशन पे आ जाइए। हम लोग वास्तव में विद्युत फ्लक्स का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को खाई E से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बल रेखाएं तो लंबवत नहीं है, ये बात सही है, लेकिन प्रत्येक बल रेखा का ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम E cos थीटा बोलेंगे वो इस पृष्ठ से लंबवत गुजर रहा है। जैसे इस बल रेखा का लंबवत घटक E cos थीटा, समांतर घटक E sin थीटा। तो हमें क्या कहा गया है डेफिनेशन में कि लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अतः हम यहाँ पर लंबवत घटक लेंगे और समांतर घटक नहीं लेंगे। माने विद्युत बल रेखा है ना सही, उसका घटक ही सही जो पृष्ठ से लंबवत गुजर रहा हो। अच्छा, तो इस तरह से ये विद्युत फ्लक्स क्या हुआ? लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या E cos थीटा और E cos थीटा घटक जितने ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं हैं सभी बल रेखाओं के हमें लंबवत घटक लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस पूरे क्षेत्रफल का इसमें गुणा कर देंगे और इस तरह से आप इसको और क्रॉस सेट करके लिख सकते हैं E इंटू S cos थीटा। ये हुआ आपका फ्लक्स का फार्मूला। यदि आप इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट S। यहाँ डॉट लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन ये फार्मूला कहां से आया, ये आपने लास्ट में पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये इस फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ विद्युत फ्लक्स का के फार्मूले का सूत्र का सदिश रूप। अब इसका मात्रक और विमीय सूत्र हम आपको समझाएं, इससे पहले इसके कुछ केस इस फार्मूले के अनुसार कुछ केसेस समझ लेते हैं, कुछ परिस्थितियां। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स थीटा कहां है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, विद्युत बल रेखा अर्थात विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के बीच का कोण। ये 0 डिग्री कब होगा, ये 0 डिग्री कब होगा, जब अभी तो ये थीटा कोण बन रहा है, यह 0 कब बनेगा, यह 0 कब बनेगा, जब विद्युत बल रेखा ऐसे होगी, अर्थात इसका चित्र उस स्थिति के लिए कुछ इस तरह से बनेगा। वेक्टर एस और वेक्टर ई एस, इस समय वेक्टर एस और वेक्टर ई समांतर है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसे हम इसमें अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई इंटू एस कास 0 डिग्री, और कास 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए ई इंटू एस, तो फाई इक्वल टू ई इंटू एस। ये वास्तव में फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके बाद इसी तरह के सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, इसको देख लें। तो इसके लिए इसका चित्र हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये 90 डिग्री है, तो इसे यदि यस कहें तो ये वेक्टर एस और ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहां आ गया 90 डिग्री। अब इसे फिर इसी फार्मूले में रखें तो फाई इक्वल टू ई इंटू एस कॉस 90, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए फाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। तो ये इसकी दो कंडीशन, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। इसलिए जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन फार्मूला है, वो हमारा फाई इक्वल टू ई इंटू एस कॉस थीटा, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ई डॉट एस। अच्छा, इसके बाद हम विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें इस फार्मूले की आवश्यकता होगी। इस फार्मूले को उठाएंगे, E इंटू एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसी है, यह मात्रकहीन और विहीन राशि है, इसलिए E इंटू एस, तो इसका मात्रक इक्वल टू E इंटू एस का मात्रक। अब E क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और S क्या है, S है पृष्ठ, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फाई E का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसे और भी दूसरे फॉर्म में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, न्यूटन एंड मीटर। न्यूटन एंड मीटर ये हो जाता है वर्क का मात्रक, न्यूटन
इंटू मीटर, इसे अपन जूल भी कह सकते हैं। जूल पर कूलम क्या हो जाता है, वोल्ट, और एक मीटर यहां से बच जाएगा, तो इसे हम वोल्ट मीटर भी कह लेते हैं। ये फाई ई का एसआई मात्रा, तो इस तरह से फाई ई का एसआई मात्रा ये है। फाई में वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आपको विद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र देखेंगे फ्लक्स का क्या होगा, इस मात्रा के अनुसार ही निकालेंगे। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर से निकालेंगे। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो न्यूटन इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका बीमी सूत्र, वास्तव में फोर्स का बीमी सूत्र जो होता है वही यहां चुपचाप लिख देंगे। फोर्स का बीमी सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के हिसाब से द्रव्यमान और त्वरण, मीटर स्क्वायर का L2। कूलम, कूलम क्या होता है, Q माने आवेश, ठीक है, तो Q इक्वल टू होता है I, क्यों, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर। तो इस तरह से इसका आवेश का जो बीमी सूत्र होगा IT के हिसाब से हो जाएगा ALT। तो आपको फ्लक्स का बीमी सूत्र मिल जाएगा M L2 पावर n 1 पावर 3, T ऊपर जाएगा तो TQ और A ऊपर जाएगा तो T। तो इस तरह से इसका बीमी सूत्र विद्युत फ्लक्स का हो गया M L क्यूब T माइनस T A। इसके बाद